सुनाई दे रही मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य है। मेरे प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान पूजनीय मेरे दादाजी चौधरी जय सिंह अहलावत और यहाँ गुड़िया की पावन धरा पर सभी सरव खाप की सरदारी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, सिर झुकाकर नमन करता हूँ। जो आप लोगों ने इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर जताया है। मंच पर विराजमान मेरे चाचा जी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय अहलावत, मंच पर विराजमान बहुत ही मेहनती संघर्षशील भाई विनोद गुड़िया, जिन्होंने हमारे धरने ज्ञान बान और शान है। मंच पर विराजमान मेरे भाई कादयान खाप के प्रधान बिल्लू पहलवान, मंच पर विराजमान मेरे भाई युद्धवीर धनखड़ बारा खाप के प्रधान, मंच पर विराजमान मेरे लिए मेरे परम आदरणीय चौधरी खजान सिंह डासा बारा के प्रधान और मेरे दादाजी के दोस्त भी हैं, मैं इनको भूल गया था। और मंच पर विराजमान यूपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई वीरेंद्र डागर, यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह और यहाँ बैठी सारी सरदारी को मैं फिर हाथ जोड़ के आप लोगों को नमन करता हूँ। जो आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं इस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा पूरा। और मेरी 4 पीढ़ी का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। मेरी 4 पीढ़ी ने कभी किसी के साथ बेईमाना और छल कपट और किसी तरह का आज तक समाज की सेवा की है। मेरी 4 पीढ़ी ने, हमने भी बचपन से औखे भरे हैं भाई। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगा, आप लोगों के बीच में दिन रात आप लोगों के बीच में रहेगा, आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े किसान संगठन के अध्यक्ष मेरे नेता भाई, मेरे आदरणीय बड़े भाई नरेश टकेत जी व राकेश टकेत जी, जो उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी है, मैं उनकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, ऊपर उठाने का काम करूंगा। आप लोगों के बीच में वचन देता हूं। बाबा टकेत, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, किसान एकता। आज मेरे को भारतीय किसान यूनियन का महासचिव का पद दिया गया है और मैं बाबा टकैत साहब के बेटे नरेश टकैत और राकेश टकैत को इस बात के लिए आभार भी जताना चाहूँगा और उनको ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि मैं आप लोगों की पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, ऊपर रखूँगा सबसे। एक ऐसे समय पद दिया गया है जब किसान आंदोलन पे है, तो क्या कुछ भूमिका निभा पाओगे? मैं तो जी पहले से ही अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और दिन रात आज मेरे को 33 दिन हो गए घर का खाना खाए और मैं 2 से 2.5 घंटे सोता हूँ। तो मेरी मेहनत को देख के मेरे को ज़बरदस्ती बुला के टकैत साहब ने, भाई आपको ये पद लेना पड़ेगा। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, अन्यथा उन्होंने कहा बेटा आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप इस पद को निभा सकते हो अच्छे से। और मेरी 4 पीढ़ी ने आप लोगों के सामने रिकॉर्ड है, मेरे दादा शोदत से, फिर मेरे दादा अमर सिंह नंबरदार थे, मेरे दादा जय सिंह हैं। मेरी 4 पीढ़ी ने समाज की सेवा की है पुराने टाइम से, तो मेरे खून में सेवा का भाव है कभी से। किसान संघर्ष कर रहा है, किसान संघर्ष कर रहा है, मैं भी किसान हूँ, हम सब किसान हैं। मेरे भी आज 25 एकड़ जमीन आती है, तो हम किसान हैं, इसीलिए हम अपने भाइयों के साथ बैठे हैं। आंदोलन को बहुत लंबा होगा, 1 महीने से ऊपर होने को है, तो क्या कुछ नजर आ रहा है, सकारात्मक परिणाम क्या निकलेंगे? कितनी मेहनत करनी पड़े, हम मोदी के घुटने टेक के छोड़ांगे। दिन रात मेहनत करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे, जो भी
मैं संविधान में विश्वास रखने वाला हूँ। जो भी संविधान में विश्वास रखें और इनके जिस तरीके से भी संसद घेराव या कोई भी काम हो, हम जो टकैत साहब का आदेश होगा उसके हिसाब से पालना करके हम इन लोगों के घुटने टिकवा गए और ये तीनों काले कानून रद्द करवा गए। तब से उससे पहले हम मानने वाले नहीं हैं। कल बातचीत के लिए प्रस्ताव है, क्या कुछ संभावना नजर आ रही है? बातचीत के लिए तो हमारी सरदारी है, टकैत साहब हैं, वही जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। जो भी निर्णय वो लेंगे वो अच्छा ही लेंगे। कितना सरकार बताए, हम लोग तो हमारी मांगे मान लो, तीनों काले कानून रद्द कर दो और एमएसपी पे एक्ट बना दो, हम तो अभी उठने के लिए तैयार हैं। किसानों का खेतों में समय होना चाहिए अभी। किसानों का तो बहुत कीमती समय है, ये काम का समय है। किसान को तो बहुत नुकसान होने लग रहा है। ये मोदी जी ने सोचना चाहिए ना। एक अन्नदाता को रोड पे बैठा दिया। अन्नदाता तो एक भगवान स्वरूप होता है, भगवान का रूप होता है। आज आप टोटली जो देखो, हरियाणा प्रदेश 70% खेती पर निर्भर है और 70 क्या 100% खेती पर, मानो भारत कृषि प्रधान देश है। अभी किसान के खेत में कुछ अनाज होगा तो वो झज्जर में जूते की दुकान पे जाएगा या कुछ खाने पीने की दुकान पे जाएगा या कुछ नया साधन लेगा या कृषि का साधन लेगा या फ्रीज लेगा मार्केट से या कुछ लेगा। किसान के खेत में कुछ नहीं होगा तो जो भाई वहाँ दुकान खोले बैठे हुए वो भी किसान के ऊपर हैं। हमारा तो भारतवर्ष ऐसा है जो 100% ही मतलब खेती पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश के नाम से हमारा देश जाना जाता है। और मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, अब भी मान जाओ, बहुत किसान को जितना दबाओगे देश उतना नीचे चला जाएगा। इस देश को सन 1965 में चौधरी चरण सिंह ने चौधरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस टाइम पे एक दिन का व्रत रखने के लिए भी बोला था। एक दिन का व्रत किसान उस टाइम आगे आया है। हर टाइम किसान ने मदद की। एक दिन का व्रत भी रखा और एक साल में हरित क्रांति लाने का काम किसान ने किया है। अच्छा जी, आप निरंतर यहाँ आ रहे हैं। जी जी। तो अलाउद खाप का सहयोग अच्छा रहता है जी। तो क्या कुछ कहना चाहिए खाप के? देखो, बहुत धन्यवाद अलाउद खाप का। अलाउद खाप शुरू से ले गए अब तक लगातार आंदोलन में रही है। हर रोज अलाउद खाप की तरफ से हमारे नौजवान सब्जी लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं। और मैं आज बहुत धन्यवादी हूँ, टकैत साहब का आभारी हूँ जिन्होंने इतना काबिल को महासचिव बनाया हरियाणा प्रदेश का। बहुत नौजवान ये पिछले काफ़ी दिनों से शुरुआत से ही लगे हुए है। और इनके जो मैं बताता हूँ, मेरे दादाजी शौदत सूबेदार जी थे, वो बड़े समाज सेवी थे। और हमारे ताऊ जी जय सिंह नंबरदार आज खाप के प्रधान हैं, बड़े समाज सेवी। हमारे ताऊ अमर सिंह जी बड़े नंबरदार, बड़े बड़े पंचायती आदमी हैं। आज उनके खानदान से भाई डंपी पहलवान को महासचिव बनाया। उसके लिए टकैत साहब का बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद है। और मैं कहता हूँ, मोदी जी जितना जल्दी मान जाओगे उतना भारत कृषि प्रधान देश है, जिस तरह भाई डंपी पहलवान ने बताया। तो क्योंकि जीडीपी में किसानी अभी भी आपने देखी रिवर्स जीडीपी थी, जब भी 3.4 कृषि की जीडीपी थी। जहाँ तक बात है आंदोलन की, आंदोलन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप समाज के खिलाफ है। ये कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट कराया है। जब किसान के घर तक फसल चली जाएगी, अगले दिन 10 गुना भाव हो जाएंगे उसके। तो ये हमारी प्रार्थना है मोदी जी जितना जल्दी मान जाएगा, नहीं तो किसान तो अपने घर जावनता रहा, वापस नहीं जाएगा। किसान बॉर्डर पर रहेगा, कितने दिन में मान लो। ठंड बहुत ज्यादा, किसान सड़कों पे है। देखो, ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। किसान सड़कों पे है, ठंड बहुत ज़्यादा। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी रोड पे बैठे हैं। उनको जितना जल्दी हो जाए, भाई अपने मित्रों को, अडानी अंबानी को और काम दे दे, यो एग्रो बिजनेस ने छोड़ दे, कम से कम इसको माफ करें। टकैत साहब ने बड़े कठिन समय में जिम्मेदारी दी है डंपी पहलवान को। किसान आंदोलन चरम पर है और भारतीय किसान यूनियन की जिम्मेदारी दी है भाई साहब को, क्या कहने हैं? देखो, ये जो डंपी पहलवान का खानदान है, ये जिम्मेवारी आज थोड़ी दी है, ये तो काफी दिन से जिम्मेवारी है। 4 पीढ़ी पहले से जिम्मेवारी समाज की है। हाँ, भारतीय किसान यूनियन, आज उनका बहुत धन्यवाद। एक काबिल लड़के को, काबिल आदमी को, जो संघर्षशील है, जो मेहनती है, जो हर तरीके से मदद करता है समाज की, किसान की, उसको जिम्मेदारी दी है। उसके लिए उनका बहुत हृदय की गहराई से अलाउद खाप और हम अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं।